बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का दूसरी इकाई का तीसरा पाठ मुकदमा पढ़ेंगे, जिसके लेखक है गोविंद शर्मा। प्रस्तुत एकांकी में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते, वे केवल दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। लेखक का कहना है कि प्रदूषण का मूल कारण मानव ही है, अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बच्चों, ये जो है एकांकी जो है पाठ है, एकांकी पाठ है, हम किसे कहेंगे, जिसको इंग्लिश में वन एक्ट प्ले कहते हैं। आज जो है, आज के दौर में, आज के वर्तमान युग में बड़े बड़े उपन्यास, नाटक वगैरह पढ़ने का समय लोगों के पास नहीं है, इसलिए लेखक ने एकांकी क्या होता है बेटा, छोटा होता है, इसको लिखा है, और जिसमें पानी और हवा किस प्रकार प्रदूषित होते हैं ये बताया गया है। शुरू करते हैं बच्चों। महाराज, मंत्री जी, शिकायतें करने वाले लोग आ गए हैं। मंत्री खड़े होते हुए, हाँ महाराज। महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है? मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं, वे पास के कमरे में बैठे हैं। महाराज, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें, पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज़ सुनाई दे रही है। पानी, महाराज की जय हो। महाराज, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। पानी, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज़ हैं, मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। मंत्री, महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। यह नदियों और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। बच्चों, गहवरों यानी गड्ढों। अब यहाँ पर क्या है, क्या बताया गया है बच्चों, कि पानी की शिकायत है कि पानी गंदा हो जाता है। पहली शिकायत पानी की है, और पानी कह रहा है कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज़ है, मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। देखो बच्चों, पानी तो निर्मल होता है, जब वर्षा का पानी ज़मीन पर, पृथ्वी पर गिरता है तो वह निर्मल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस पाठ में क्या बताया गया है, मुकदमा जो पानी और लोगों के बीच में, पानी और हवा और लोगों के बीच में है, हो रहा है। तो ये पहला जो मुकदमा है पानी के मुतालिक, पानी के संबंधित है, तो लोगों ने ही पानी को दूषित किया है, और लोग ही मुकदमा जो है पानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, जबकि पानी तो ऊपर से वर्षा के रूप से नीचे जब आता है पानी, तो वो तो स्वच्छ और निर्मल होता है, लेकिन दूषित करने वाले लोग कौन हैं? हम ही हैं, हम ही व्यक्ति है जो पानी को दूषित करते हैं। तो पानी क्या कहता है कि मुझे नहीं मालूम महाराज कि मुझसे नाराज़ क्यों है। अब मंत्री ने क्या कहा, महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। यह नदियों और गहवरों यानी गड्ढों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। पानी फिर क्या कहता है,
पानी कहता है, महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं। जोहड़ क्या है बच्चों? छोटा प्राकृतिक तालाब। जोहड़ के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अब गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। देखो पानी ने क्या कहा बच्चों कि मुझसे शिकायत करने वाले लोग ही, जो बच्चों छोटा तालाब होता है, छोटा प्राकृतिक तालाब जिसको यहाँ पर जोहड़ कहा गया है, तो उसमें लोग अपने जानवरों को भी नहलाते हैं, वहीं बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और वही पानी पीने के लिए लेके जाते हैं। तो ये पानी गंदा तो ये लोग ही करते हैं और यही लोग हमसे शिकायत भी करते हैं। तब क्या होता है बच्चों? महाराज क्या कहते हैं? हम दूसरे पेज पर आते हैं। महाराज, भाइयों, आपके पास ही इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है। पहला आदमी बोलता है, महाराज यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। पहला आदमी क्या कहता है कि पानी की मनमानी तो है, कहीं बरसता है तो कहीं नहीं बरसता है। तो पानी क्या जवाब देता है? नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्ज़ी कहाँ चलती है? जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहाँ मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। देखो पानी की यहाँ पर बात बिल्कुल सही है बच्चों। पानी ने बराबर कहा है कि महाराज मेरी मनमानी कहाँ चलती है, मैं तो ढलान की तरफ बहता हूँ। और यह तो क्या है बेटा? प्राकृतिक है कि ढलान की तरफ ही पानी बहता है ना। हाँ, ढलान की तरफ ही बराबर नीचे जाएगा। लेकिन ये लोगों ने ही, इन व्यक्तियों ने ही जो शिकायत लेकर आते हैं, ऐसे ही लोग मुझे काट डालते हैं। मुझे जाना पड़ता है, मैं ढलान की तरफ ही जाता, लेकिन ऐसे लोग पहाड़ियों को काट कर जहाँ मैदान बना दिए हैं और फिर पेड़ भी काट डाले हैं और वन नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है? वर्षा भी नहीं हो पा रही है। तो ये सारे चीज़ों के ना होने के ज़िम्मेदार भी तो यही लोग हैं। अब दूसरा आदमी क्या कहता है? देखो बच्चों, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? ज़्यादा वर्षा होती है तो कौन जिम्मेदार है? तो पानी उसका उत्तर कैसा दे रहा है? जो बादल बना है वह बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होनी चाहिए, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं। ऐसे घर तो डूबेगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? संभव यानी मुमकिन। लोग फिर आपस में बात करते हैं। यानी पानी अभी भी बराबर ये व्यक्तियों को ही जिम्मेदार ठहराता है कि जो है जहाँ बादल बनेंगे वहाँ तो मैं बरसूंगा ही, वहाँ जाऊँगा ही। हाँ, और पुरानी जगह जो मेरी सुस्तानी की थी वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोग ऐसी जगह घर बना लेंगे तो फिर मैं क्या करूँ? वहाँ जब जाऊँगा तो फिर घर तो डूबेंगे ही। तो गलती किसकी है? इन व्यक्तियों की ही है। अब तीसरा आदमी क्या कहता है बच्चों? महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है। फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। तीसरा आदमी का कहने का मतलब भी दुरुस्त है बच्चों। ऊंचाई पर घर बनाया है लेकिन बाढ़ आ गई तो वो भी नहीं बचा। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आँख मूंद कर चलता है।
देखो बच्चों, पागल हाथी किसको बोलेंगे? जो 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 है अपने काबू में नहीं है, बेकाबू हो गया है। तो वैसे ही जब बाढ़ आती है तो पानी भी बेकाबू हो जाता है। जो ऊंचाई पर बने हुए मकानात है उनको भी वो डुबा लेता है। ऐसा तीसरा आदमी का कहने का तात्पर्य है। अब पानी क्या कहता है बच्चों? पानी की बात भी बिल्कुल सही है। नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था। अब और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूँगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर पानी की भी बात बहुत सही है। पानी ने बराबर कहा है कि जहाँ पहाड़ हुआ करते थे, वृक्ष हुआ करते थे, इन लोगों ने क्या किए, वहाँ पर वृक्ष की कटाई कर दिए। अब जब वृक्ष होते थे तो पानी की जो गति है वो धीमी होती है ना, धीमी हो जाती है, रुक रुक के गिरेगा फिर वो वृक्ष होगा। लेकिन जब वृक्ष भी काट दिए गए, पेड़ भी काट दिए गए, तो पानी खुद कहता है कि मैं तो ऐसा लुढ़क के नीचे जाता हूँ, मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं कहाँ गिरूँगा। हाँ, तो ये सारी गलती किसकी है? मानव की ही है, जिसने वृक्षों को काट दिया। अब आखिर में महाराज क्या कहते हैं बच्चों? कोई और शिकायत? कोई नहीं बोलता। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। देखो, महाराज ने क्या देखा कि ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इनके पास अब कोई उत्तर नहीं रह गया। पानी का जवाब देने का कोई उत्तर अब लोगों के पास नहीं रह गया। तो महाराज ने क्या कहा कि ये सब गलतियों में, यानी समझ गए महाराज कि गलती किसकी है? इसी मानव की है। ये मानव के चलते ही पानी जो है, पानी की गति कैसी बढ़ गई है, पानी कैसे प्रदूषित हो गया है, पानी कितना गंदा हो गया है, जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं। तो ये सारे चीज़ों का जिम्मेदार कौन है बच्चों? व्यक्ति ही है। तो ये जो पहला भाग है, इसमें हमने क्या देखा बच्चों कि पानी के प्रति मुकदमा है। जो लोगों ने शिकायत दर्ज की है पानी के मुतालिक, लेकिन यहाँ पर उसके ज़िम्मेदार, उसको गंदा करने की ज़िम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, यही मानव है, जिन्होंने पानी को दूषित किया और उसी के ही मुतालिक शिकायत लेकर आ गए, है ना। तो इस तरह से महाराज ने उनकी चुप्पी जो थी उसको चुप्पी साध लिए थे, उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तो महाराज समझ गए कि गलती किसी और की नहीं, पानी की गलती नहीं है, पानी बिल्कुल अपने जगह पर सही कह रहा है। गलती सरासर किसकी है? मानव की है, जिसने उसे प्रदूषित कर दिया है। बच्चों, हमें यहाँ पर पानी की महत्वता को समझना है, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन नहीं है बच्चों। तो जल के बगैर जब जीवन ही नहीं है तो हमें इस चीज़ को, इस अमूल्य दौलत को, प्राकृतिक अमूल्य दौलत को संभाल कर रखना है, संभालना है। उसका उपयोग भी संभाल कर करना है, इसको प्रदूषित होने से बचाना है, और हमें उसको स्वच्छ और निर्मल रखना है, स्वच्छ बनाना है। धन्यवाद बच्चों।